प्रणाम सभी को, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि बहुत अच्छे हैं। बहुत सारा स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। अगर आप ऑलरेडी इस चैनल के मेंबर हैं, तो ज़रूर लाइक एंड शेयर कीजिएगा, अगर चीज़ें आपसे रेज़ोनेट करती हैं। तो अगर पहली बार विज़िट कर रहे हैं, तो ज़रूर सब्सक्राइब की करके जाइएगा, क्योंकि बहुत सारे इनसाइट्स जो है ना, वो आपको मिलेंगी इस चैनल के थ्रू। तो जैसे कि आपने देखा है टाइटल, 2026 जो है वो कैसा रहने वाला है आप लोगों के लिए। ज़ोडिएक साइन के हिसाब से मैं ये रीडिंग नहीं कर रही हूँ, ये एक जनरल गाइडेंस है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपसे चीज़ें रेजोनेट करेंगी। और जो भी गाइडेंस, जो भी रेमेडीज़ मैं यहाँ पे शेयर करूँगी, अगर आपकी इंट्यूशन कहती है कि आपको उसे फॉलो करना चाहिए, तो ज़रूर उसे फॉलो करें। मुझे विश्वास है, महादेव पर भरोसा है। और जो भी लोग जहाँ पे जुड़े हैं ना, उनकी अलग ही एनर्जी होगी, ये भी मुझे पूरा भरोसा है। क्योंकि अगर आप तक कोई भी मैसेज पहुँचता है ना, तो उसका कोई ना कोई अर्थ है। दुनिया में बहुत सारे टैरो कार्ड रीडर्स हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, हीलर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन कोई स्पेसिफिक चीज़ अगर आपके सामने आती है, इट मीन्स कि उसका कोई अर्थ है, तभी वो आपके सामने आई है, ठीक है? तो रीडिंग शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जनरल रीडिंग है, तो कैसे आप अपनी रीडिंग को सिलेक्ट करें, इसके लिए मैंने यहाँ पे 2 फाइल रखे हैं। यहाँ पे बहुत ही प्यारा-सा ये रेड कार्नेलियन है मेरे पास, एंड साथ में मेरे पास येलो सिट्रिन है, ठीक है? तो आपने ना अपनी इंट्यूशन को फ़ॉलो करना है, आप इसे ध्यान से देखिए। रेड कार्नेलियन या फिर येलो सिट्रिन। आँखें बंद करें, एक बार इसको देखें और फिर अपनी आँखों को बंद करें और इन्हें विज़ुअलाइज़ करें। कौन-सा क्रिस्टल जो है वो आपको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है? कौन-सा क्रिस्टल जो है आपको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, आपको उसी क्रिस्टल को चूज़ करना है। आप वीडियो को पॉज़ कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा समय लेना चाहते हैं, और आपको इनमें से एक क्रिस्टल को चूज़ करना है। उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2 वालों के लिए रीडिंग करूँगी कि 2026 कैसा रहेगा, ओवरऑल एनर्जी कैसे रहेगी, ठीक है? आई होप कि आपने चूज़ कर लिया होगा। अगर आपने इस प्यारे से रेड कार्नेलियन को चूज़ किया है, तो मैं इसे रखूँगी यहाँ पर और इसे यहाँ पे रख देंगे, ताकि आपको पता चले कि ये आपके लिए ही जो है वो रीडिंग हो रही है। यहाँ पे रखूँगी मैं इस रेड कार्नेलियन को। ये रेड कार्नेलियन यहाँ मैंने रख दिया है। अब देखते हैं कि 2026 आपका कैसा रहने वाला है। सबसे पहले इस फाइल से चेक करेंगे। आर्कएंजल माइकल, महादेव, हनुमान बाबा गाइड करें। जिन भी लोगों ने फाइल नंबर 1 को सिलेक्ट किया है, 2026 उनका कैसा रहने वाला है, क्या एनर्जीज जो है ना वो रहने वाली हैं फाइल नंबर 1 वालों के लिए। ठीक है, 2 कार्ड आ रहे हैं, तो दोनों ही मैं लूँगी, एक कार्ड और लूँगी। ओके, पेशेंस, ठीक है। सबसे पहले 2026 की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे आपकी लाइफ में क्या आ रहा है, आप देखोगे 2025 आते आते आपकी लाइफ में ना एक ऐसा परिवर्तन आया है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। 2025 के शुरू होते ही आपकी लाइफ के कुछ टारगेट्स थे, वो रिलेशनशिप में भी थे, वो करियर में भी थे। धीरे धीरे जुलाई अगस्त के बाद ना ऐसा आपको लगा कि कुछ चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं, उसको चेंज करना चाहिए। और अभी अक्टूबर नवंबर आते आते आपको ना वो कंफर्मेशन मिल गई कि सच में मेरे इतने प्रयास करने पर भी वो चीज़ें काम नहीं कर रही हैं। अब आपको अपने उस विज़न को चेंज करना चाहिए, ठीक है? तो 2026 की अगर बात करें, तो यहाँ पर ना एक ट्रांसफॉर्मेशन 2026 में आपकी होगी। जो चीज़ पर आप काम कर रहे थे ना अभी, चाहे करियर था, रिलेशनशिप था, हेल्थ थी, फैमिली थी, तो धीरे-धीरे ना जो आपके ड्रॉबैक्स थे, जो नेगेटिव चीज़ें थी ना, धीरे-धीरे एक-एक करके आप 2026 में डिसाइड करोगे कि मुझे एक-एक करके उनके ऊपर काम करना है और उन्हें अपनी लाइफ से साइड में करना है। दूसरा, कुछ चीज़ों को आप ना होल्ड करके बैठे थे कि नहीं मुझे यही चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, ये परसेप्शन 2026 में बदलने वाली है।
आप ना जो भी आपके पास आएगा ना, आप उसे बड़े ही खुशी के साथ स्वीकार करोगे। 2026 की जो एनर्जी आपकी ऐसी आ रही है कि ठीक है, पूरे सरेंडर मोड पर आप होंगे कि ठीक है, जो आएगा वो मेरे लिए बेहतर है। ऐसा विश्वास आपका डेवलप होगा। स्ट्रेस लाइफ से जाता हुआ दिख रहा है 2026 में। आपका जो डेट ऑफ बर्थ मैं यहाँ पे बता दूँ, कुछ लोगों का डेट ऑफ बर्थ जो है ना वो 16 हो सकता है, 7 हो सकता है, 11 हो सकता है, 2 हो सकता है, जब मूलांक जब भाग्यांक 10 हो सकता है, 28 हो सकता है, 19 हो सकता है। ठीक है, फ्लो के साथ आप चलोगे, सरेंडर आप कर चुके हो, और जो थोड़ा बहुत रह गया है वो 2026 के मार्च तक आते आते आप पूरी तरह सरेंडर कर चुके होंगे डिवाइन को और आगे बढ़ रहे होंगे। आपको ना खुद के ऊपर इतना ट्रस्ट जो है ना वो बिल्ड कर हो चुका होगा आपका कि जो चीज़ें आप 2025 में पकड़ के बैठे थे ना, वो चीज़ें 2025 के एंड तक अपने आपको लगा कि आप काम नहीं करेंगी, वो कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रही हैं, वो लोग आपके लिए काम नहीं कर पा रहे हैं, वैसे जहाँ आपको वैसे एनर्जी एक्सचेंज नहीं कर पा रहे हैं। जैसे ही आपने सरेंडर किया ना, यहाँ पर डिवाइन आपको रिजल्ट देना शुरू कर देगी। ये फरवरी मार्च की एनर्जी आ रही है मुझे 2026 में। आपने बहुत सारी चीज़ें सप्रेस करके रखी हैं। ऐसा है ना, कई बार बहुत रोना आता है आपको, लेकिन फैमिली के सामने, लोगों के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो। तो यहाँ पे ना वो चीज़ें जो सप्रेस करी हुई थी ना वो बाहर निकल के आएंगी, सरफेस पर आएंगी। आपको खुद के बारे में नहीं पता है कि ये नेगेटिव चीज़ है आपके अंदर, वो एक्सेप्टेंस आएगी। कुछ चीज़ों को लेकर आप लेज़ी थे, आपको भी पता है आपने कुछ चीज़ों को डिले करा है, जिसकी वजह से आपको नेगेटिव रिज़ल्ट मिले हैं। लेकिन 2026 में ना वो चीज़ें जो कहीं न कहीं आपको लग रहा था चलो ठीक है, इसके साथ भी तो जिया जा सकता है, बाकी लोग भी तो ऐसा करते हैं, अगर मैं भी कर लूँगा, मैं भी थोड़ा-सा लेज़ी हो जाऊँगा तब भी क्या है। लेकिन जहाँ पे कुछ चीज़ों को आप सच में बाहर निकालने वाले हो, ट्रस्ट के साथ आगे लाइफ़ में बढ़ोगे, जिसकी वजह से ये जो आपका पेशेंस है ना, जो आपने पेशेंस रखा है, ये यहाँ पे एक फ्रूटफुल आउटकम बन के आपकी लाइफ में आएगा 2026 में। चाहे आप कंसीव करना चाहते थे, चाहे आप जॉब चाहते थे, चाहे आप स्टेबल रिलेशनशिप चाहते थे, वो आएगा। 2026 में जो एनर्जी आ रही है वो आएगा। ठीक है, जहाँ पर बार बार ये एनर्जी आ रही है 2026 की कि सच में कुछ चीज़ों को आप ना नए सिरे से स्टार्ट करोगे और आपको सच में हैरानी होगी कि ये मैं हूँ, आपने कर लिया ये। ठीक है, आपने ये कर लिया। और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए 2026 के लिए, देखते हैं। बिल्कुल। ओके। हम्म 2026 में जैसे कि मैंने पहले कहा कि आप ना कुछ चीज़ें, कुछ नेगेटिव आपकी ही लाइफ के, कुछ आपकी ही कमियां जिसको आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे ना, वो सरफेस पर आएंगी। ठीक है, और स्ट्रेंथ की एनर्जी आ रही है, और ज़्यादा फुल पावर के साथ, एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ोगे। कभी कभी बहुत गुस्सा आएगा खुद के ऊपर, अपनी पुरानी गलतियों के ऊपर, कि उन लोगों के ऊपर आपने ट्रस्ट किया, उन लोगों के लिए आपने टाइम वेस्ट किया जो सच में कहीं पर एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, वो कहीं भी आपके जीवन के लिए, आपके लिए बेहतरी नहीं थे। जो रिलेशनशिप में आप स्ट्रगल कर रहे थे ना अपने सोलमेट को फाइंड करने के लिए, उनके साथ रीजूनियन के लिए, तो 2026 में आपको वो रीजूनियन देखने को मिलेगा। द लवर्स की एनर्जी बहुत ही प्यारी, बहुत ही पावरफुल। कई बार ना हम लोग ऐसे पर्सन पर अपनी एनर्जी लगाते हैं जो हमें शुरू में तो लगता है कि बहुत सुख दे रहा है, बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव है, हमारी वाइफ मैच कर रही है उस इंसान के साथ। लेकिन ईश्वर को कुछ और मंजूर होता है, क्योंकि वो इंसान हमारे जीवन में अच्छा था ही नहीं, ये सिर्फ हमारा इल्यूजन था। और 2026 में जो एनर्जी आ रही है ना, अपने अपने ट्रू सोलमेट से मिलोगे आप। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें जैसे मैंने कहा कि नेगेटिव, जो आपको भी पता है कि आपने उन पर काम नहीं किया, उनको आपने सप्रेस किया, उन्हें रिलीज करोगे। 8 नंबर की बहुत एनर्जी आ रही है, या तो मूलांक हो सकता है,
भाग्यांक हो सकता है, या कहीं ना कहीं आपके डेट ऑफ बर्थ में 8 नंबर की एनर्जी है, जिसने आपको ना बहुत सारे स्ट्रगल दिए हैं, जिसने बहुत सारे चैलेंजेस आपकी लाइफ में दिए हैं। लेकिन धीरे धीरे ना प्रयास करते 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 उन चीज़ों पर काम करते करते ना आप ना वो सोना बने हो, और आपको रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि अब आप डिसाइड करोगे 2026 में, और वो चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में। नेगेटिव पैटर्न जो है ना वो ख़त्म होगा। एक बहुत बड़ा, बहुत अरसे से चल रहा था, वो पैटर्न आपकी लाइफ में ख़त्म होगा। एक नई राह जो है ना आपको 2026 में देखने को मिलेगी। ठीक है, आपके लिए क्या गाइडेंस है 2026, क्या करना है आपको जिससे और पॉजिटिव चीज़ें आपके पास आए। गाइडेंस में क्या आ रहा है? ओके, देखिए यहाँ पे जो गाइडेंस में आपके लिए चीज़ें आ रही हैं, आपकी फैमिली अगर आपको कहीं सपोर्ट नहीं ना कर रही है, तो अपना एग्रेशन, अपना गुस्सा उनको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ों को सप्रेस करने की भी ज़रूरत नहीं है। नेचर के पास जाएं, जो गाइडेंस आ रही है नेचर के पास जाओगे ना तो आपका स्ट्रेस रिलीज होगा। अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, ऐसे लोगों के साथ अपने कनेक्शन को बिल्ड करिए जो आपकी जर्नी में आपकी मदद करेंगे। डेविल की एनर्जी आ रही है, उसके साथ द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी। आप ना जिस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो रहे हो, आपको भी पता है उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा दर्द में रहे हो, रिलीज़ कर दीजिए उसे। जहाँ पे जो आपके लिए गाइडेंस आ रही है रिलीज़ कर दीजिए। वो इंसान आपकी लाइफ में इसलिए आया क्योंकि आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो सके। इसकी वजह से आपने ज्ञान हासिल किया, उसकी वजह से आप स्पिरिचुअल हुए, उसकी वजह से आपने अपनी लाइफ में वो लेसन सीखे हैं ना, जो डिवाइन ने आपको सीखने के लिए उस पर्सन को भेजा था आपके जीवन में। कर्मा बैलेंसिंग हो रही है आपकी, और आपको इस कर्मा बैलेंसिंग को बरकरार रखना है। 2026 में जो एनर्जी आ रही है, आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है। आपकी लाइफ में कोई भी रिलेशनशिप है, आपको उसको टॉक्सिक नहीं बनाना है, उसके लिए इतना पॉजेसिव नहीं होना है कि सारा दिन रोना धोना और उसके पीछे पड़े रहो। आपको खुद को ग्रोथ करना है। आपको अपने अंदर झांक के देखना है कि कौन सी कमी है आपके अंदर, उन चीज़ों को रिलीज करना है। जहाँ पे जो गाइडेंस आ रही है, जब आप ये कर लोगे ना 2026 में, आप खुद हैरान होंगे। आप खुद सोचोगे कि ये क्या, मेरा कैसा फुलिश बिहेवियर था। आप अपना एक नए वर्जन देखोगे इस 2026 में। ठीक है, तो आपके लिए यही गाइडेंस आ रही है कि ऐसे पॉजिटिव लोगों के संपर्क में जाएं जो आपको अच्छा फील कराएं। रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा पॉजेसिवनेस लेकर मत आएं। कुछ ना कुछ ऐसा करें जो आपके ज्ञान में वृद्धि करे। कोई स्पिरिचुअल बुक पढ़ सकते हैं, कोई और बुक पढ़ सकते हैं। क्रिएटिविटी लेकर आए, कुछ क्रिएटिव करिए जिससे आपकी ग्रोथ हो, आपकी सोल की ग्रोथ हो। ठीक है, तो 2026 ओवरऑल एनर्जी बहुत पॉजिटिव रहेगी। आपके लिए गाइडेंस यही है कि आपको ना किसी भी चीज़ में इतनी ऊर्जा नहीं लगानी है कि आप ड्रेन हो जाओ। ठीक है, और हाँ, स्पेशली अगर आपने ना फाइल नंबर 1 इस रेड कार्नेलियन को चूज किया है, कहीं ना कहीं आपका रूट चक्रा इम्बैलेंस है। रेड कलर आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। आपको एंग्जाइटी बहुत होती होगी, आप बहुत पैशनेट होंगे, अपने रिलेशनशिप में बहुत डिमांडिंग होंगे। अथॉरिटी आपको पसंद है, मतलब आपकी सुनी जाए, ऐसी आपके नेचर में कुछ चीज़ें हो सकती हैं। तो आपको ना अपने रूट चक्रा को बैलेंस करना है, लम मंत्र का जाप करना है और रूट चक्रा को बैलेंस करना है। 2026 में आपका ये टारगेट होना चाहिए। आप रेड कार्नेलियन पहन सकते हैं, रेड जेस्पर पहन सकते हैं, लम मंत्र का जाप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आपके लिए गाइडेंस। आपको कैसा लगा ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। आपका एक कमेंट जो है वो मुझे बहुत मोटिवेशन देगा कि मैं नेक्स्ट आपके लिए वीडियो बना सकूं। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। जिन भी लोगों ने इस जेलो सिट्रिन को चूज़ किया है उनके लिए क्या गाइडेंस है, 2026 कैसा रहने वाला है आप लोगों के लिए, देखते हैं। जल्दी से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और एनर्जी को क्लेम कीजिए, अपने आराध्य से प्रार्थना कीजिए। प्लीज़ महादेव, हनुमान बाबा,
आर्कएंजल माइकल, जिन भी लोगों ने येलो सिट्रिन को चूज़ किया है उनका 2026 कैसा रहने वाला है, 2026 कैसा रहने वाला है महादेव। पहले निकालेंगे कार्ड्स, फिर करेंगे आपकी रीडिंग। सबसे पहले आपने इस येलो सिटिन को चूज़ किया है, जहाँ पे जो मुझे एनर्जी फील हो रही है, आपको ना खुद पर बहुत भरोसा है। ट्रस्ट इशू हो सकते हैं दूसरों को लेकर, लेकिन खुद पर विश्वास है। आप ना हमेशा अपनी इंट्यूशन को फॉलो नहीं करते हैं, इग्नोर करते हैं चीज़ों को, क्योंकि आपको ना खुद पर बहुत भरोसा है। लेकिन कभी कभी आपकी इंट्यूशन, आपका मन कहता है ना, तो आपको लगता है नहीं यार, आप ना लॉजिकली चीज़ों को देखते हैं। नॉलेज बहुत है आप लोगों को। 2026 की अगर मैं बात करूँ ना, तो यहाँ पे जो भी लोग आए हैं उनका डेट ऑफ बर्थ 3 हो सकता है, 12 हो सकता है, 21 हो सकता है, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को सिलेक्ट किया है। ठीक है, 7 की एनर्जी आ रही है, 9 की एनर्जी आ रही है, 9 हो सकता है, 1 हो सकता है जी, मूलांक हो सकता है, भाग्यांक हो सकता है, जो आपके पूरे डेट ऑफ बर्थ में कहीं पर ये नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, 8 हो सकता है। तो 2000 अगर बात की जाए ना 26 की, तो ये आपका मिक्स्ड ईयर हो सकता है, क्योंकि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं, आपके पास आसपास की ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ना लोगों ने मुखौटे पहने हुए हैं। सामने कुछ और है और मन से कुछ और है, आपको कुछ और दिखाते हैं। कई बार ना अपने एग्जिस्टेंस के सर्वाइवल के लिए ना आपको बहुत मेहनत करनी पड़ी है। आपने बहुत सारी गलत चीज़ों के ऊपर आप चुप रहे हो, और ये सोचकर कि प्रॉब्लम होगी, फैमिली में प्रॉब्लम होगी, लोग ऐसे कहेंगे वैसे कहेंगे, लेकिन उसी चुप्पी ने ना फिर आपको बहुत नुकसान दिया है। बहुत मेहनत आपने की है, और आप ना अब एक ऐसी स्टेज पर हो जहाँ पे आप एग्जॉस्ट फील करते हो कि अब बहुत हो गया, अब मुझे खुद के लिए करना है। ठीक है, तो 2026 में ना ये एनर्जी जो एग्जॉशन वाली थी ना, वो बदलने वाली है। यहाँ पे आप सेल्फ लव करोगे 2026 में। जो आप ना चीज़ों को, गलत चीज़ों को भी बर्दाश्त कर लेते थे, सॉरी, वो अभी आप बिल्कुल नहीं करोगे। जो एनर्जी आ रही है, एक नया वर्जन आपको देखने को मिलेगा खुद का ही, और आप बोलोगे यार ये मैंने कैसे कर लिया। ईश्वर के ऊपर का ना आपका भरोसा बढ़ेगा। 2026 की जो गाइडेंस आ रही है, ईश्वर पर आपका भरोसा बढ़ेगा। आप अपने स्पिरिट गाइड्स, अपने आराध्य के साथ ना आपका कनेक्शन और ज़्यादा डीप होगा। ठीक है, लेकिन काम बहुत करने वाले हो। 2026 लग रहा है कि बहुत बहुत बिजी रहने वाले हो, आप बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले हो। यहाँ पर ना आप अपनी इंट्यूशन पर भी काम करोगे 2026 में बहुत ज़्यादा। ठीक है, और 2026 में आप कुछ ऐसे चेहरों पर से पर्दा उठता हुआ देखोगे अपने जीवन में, जो आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ये तो पिक्चर में था ही नहीं, ये कहाँ से आ गया। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। 2026 कैसा रहने वाला है फाइल नंबर 2 वालों के लिए महादेव। जी, ओके। 2026 फाइल नंबर 2 वाले जो भी लोग हैं ना, उनका ना प्लेस चेंज हो सकता है, अब्रॉड जा सकते हो, या सिटी चेंज हो सकता है। ये आपके काम से रिलेटेड हो सकता है, या सिर्फ पीस के लिए आप ना थोड़े टाइम के लिए अपनी अपने घर से दूर जाओगे, और ये डेफिनेटली होगा, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है ना, कि आप बहुत एग्जॉस्ट फील कर रहे हो यहाँ, या फिर जब आप बहुत ज़्यादा काम करोगे, बहुत काम के बर्डन की वजह से आपको लगेगा कि नहीं अब मुझे थोड़ा सा टाइम खुद के लिए निकालना है, तो यहाँ पे ना प्लेस चेंज होता हुआ दिख रहा है। घर वालों का प्रेशर हो सकता है मैरिज के लिए, जिसकी वजह से थोड़ा सा ना आप ओवर थिंकिंग करोगे, यहाँ थोड़े से कंफ्यूज होंगे। फाइल नंबर 2 वालों के लिए मुझे जो एनर्जी आ रही है, अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए रिश्ता आ सकता है, और वहाँ पे आपको ना डिसाइड करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी कि
आपके लिए एक्चुअल में यही पर्सन बना है या फिर आपको वेट करना चाहिए, उसे फाइंड करना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि 2026 जो है ना, आप बहुत करियर में बिजी रहोगे, बहुत काम करोगे, ठीक है। तो मनी के लिहाज से तो बहुत बेहतर होगा। आप कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं, नया नया काम शुरू कर सकते हैं, नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और अगर जॉब के लिए वेट कर रहे थे तो जॉब मिल सकती है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स आएंगे 2026 में जब आप ना सेलिब्रेट करोगे अपनी सक्सेस को। लेकिन हाँ, ओवर थिंकिंग आप करोगे। ओवर थिंकिंग क्यों होगी? घर वालों का स्ट्रेस हो सकता है, घर वालों का किसी चीज़ को लेकर कोई डिसीजन लेना है, उसमें इंटरफेरेंस हो सकती है, जिस वजह से आप थोड़ा सा अपने आप को ना ओवरबर्डन फील करोगे। वो ऑफिस का तो होगा ही होगा, काम का तो होगा ही होगा, लेकिन घर वालों की तरफ से भी हो सकता है, ठीक है। तो 2026 काम के लिहाज से बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन वाला हो सकता है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कुछ वर्क एल्कोहलिक लोग होते हैं जो बहुत काम करना उन्हें पसंद होता है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि ऐसे मोमेंट्स भी आएंगे बीच में जब आप चीज़ों को सेलिब्रेट करोगे। मनी के लिहाज से 2026 बहुत बेहतर रहने वाला है, ठीक है। नए प्लान जो आपने बनाए हैं 2026 के लिए, उनके ऊपर बहुत ही जी जान से काम करोगे, बहुत अपनी पूरी नॉलेज के साथ पूरा उन चीज़ों के ऊपर ना रिसर्च वर्क करके आप चीज़ों को आगे लेके जाओगे, ठीक है। एंड कभी कभी बीच में ना आपको ऐसा लगेगा, यार मतलब मैंने ऐसे नहीं करना था, लेकिन गुस्से में मेरे से ऐसे हो गया, फिर उस चीज़ों के लिए आपको रिग्रेट होगा। तो यहाँ पर आपको ना थोड़ा सा अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल रखना है। थोड़ा सा रिलीजियस प्लेसेस के ऊपर मुझे अब विजिट करते हुए दिख रहे हो 2026 में, जहाँ पे जाके आपको अच्छा फील होगा। आप वहाँ पे ना सेवा कर सकते हो, डोनेशन कर सकते हो, ऐसी एनर्जी आ रही है। मतलब डोनेशन तो आप खूब करने वाले हो 2026 में, जो भी जिन्होंने भी चैलोसिटिन को चूज़ किया, पाइल नंबर 2 वाले लोग। और कहीं पर शॉर्ट टर्म और कुछ लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। वो लैंड परचेज कर सकते हैं, कोई शॉप खरीद सकते हैं, कुछ ऐसा कि हाँ, आगे फ्यूचर के लिए आपको बचा के रखना है, ठीक है। जो एनर्जी आ रही है मेरा, यहाँ पे मुझे जो इंट्यूशन हो रही है, वो मुझे गाइडेंस मिल रही है कि मैं आपके लिए 2 से 3 कार्ड और निकालूं 2026 और कैसा रहने वाला है, ठीक है। थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी की जो इन्वॉल्वमेंट आपके रिलेशनशिप में रही है ना, उसकी वजह से भी मुझे लग रहा है कि वो वो चीज़ ना ख़त्म होने वाली है, ठीक है। एस ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है डेफिनेटली, यहाँ पे क्लैरिटी मिलेगी आपको। फिर से शिफ्टिंग का आ रहा है यहाँ पे कि शिफ्टिंग होगी। वो सिटी को छोड़ के जा सकते हैं, अब्रॉड जा सकते हैं, चाहे वहाँ पे सेटल नहीं होंगे थोड़े टाइम के लिए ही। और दूसरा द हाई प्रेस्टिज की एनर्जी, वाओ, न्यू बिगनिंग आ रही है आपके लिए 2026 में। अब में से कुछ लोग ऐसे हैं जो ना स्पिरिचुअलिटी से जुड़कर ना हीलिंग मोडेलिटी से जुड़ने वाले हो, ठीक है। मेडिकल फील्ड में कुछ ऐसा करने वाले हो जहाँ पे ना लोगों की सेवा करने वाले, क्योंकि सेवा का मुझे बहुत आ रहा है कि सेवा कर रहे हो, चाहे मनी से कर रहे हो, चाहे किसी की ऐसे हेल्प कर रहे हो, कहीं कोई ना कोई ओल्ड एज होम है वहाँ जा रहे हो, ठीक है। रिलेशनशिप में की बात करें 2026 में, तो वो नए पर्सन की एंट्री हो सकती है आपकी लाइफ में, जो आपने सोचा नहीं होगा, या फिर आपके एक्स हो सकते हैं, आपने सोचा था कि नहीं अब तो नहीं हो सकता उसके साथ, तो रीयूनियन का कोई चांस ही नहीं था, लेकिन वो आ सकते हैं आपकी लाइफ में फिर से 2026 में, और एक नया स्टार्ट जो है वो देखने को जहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। आपको 2026 में क्या करना है जिससे और बेहतर चीज़ें अपॉर्चुनिटीज आपके पास आए, वो देख लेते हैं। प्लीज़ महादेव गाइड करें 2026 में पाइल नंबर 2 वाले भी जो भी लोग हैं, उन्हें क्या करना चाहिए ताकि बेहतर चीज़ें, बेहतर उनका जीवन हो सके, क्या गाइडेंस है। ओके, पेज ऑफ वांड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द जजमेंट, द एम्परर। ओके, जो गाइडेंस आपके लिए आ रही है ना, सबसे पहले अपने एटीट्यूड के ऊपर भी आपको काम करना पड़ेगा। कई बार गुस्से में आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर देते हैं या फिर इतने ज़्यादा रूड आपका बिहेवियर होता है ना, आपको भी बाद में पता चलता है कि यार ऐसे नहीं कहना था। आपको इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना है। और हाँ, जो आप लोगों को जज करते हैं ना,
कोई भी पर्सन हो, आप उसके बारे में कुछ भी कहोगे, आपको इस आदत को छोड़ना होगा। ठीक है? कुछ चीज़ों को लेकर सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ओवर जजमेंट करना गलत बात है, यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है। ओवर थिंकिंग आपको ख़त्म करनी होगी 2026 में। अगर आपने इस ओवर थिंकिंग पे काबू नहीं पाया ना, ये आपको स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी देके जाएगी। ठीक है? जो भी आपने अपनी गोल्स बनाए हैं ना 2026 के लिए, उनके ऊपर टाइम लगा के धीरे-धीरे उन चीज़ों को अचीव कीजिए। ऐसे मत करिए कि हाँ, बहुत सारी चीज़ें एक साथ उठा ली और फिर हो कोई भी नहीं रही हैं। तो ये थोड़ा-सा होच-पोच रहेगा 2026 में। तो यहाँ पे जो गाइडेंस आ रही है, एक तो ओवर थिंकिंग के ऊपर काम करना है, जजमेंट से बचना है, लोगों को जज नहीं करना है। कई बार ना हम ऐसे जज कर देते हैं कि हमें हम कुछ भी बात बोल रहे हैं, ऐसे क्या ही हो जाएगा, लेकिन कहीं न कहीं वो हमारा कर्मा ही क्रिएट हो रहा होता है। हमें किसी को जज नहीं करना, हमें किसी को जज करने का जो राइट है ना, वो नहीं है हमारे पास। हमें सिर्फ़ खुद को देखना है, तो जो आपके लिए गाइडेंस आ रही है, ठीक है? कोई आपके पास हेल्प के लिए आता है ना, कोई बड़ा भी है आपसे, अगर उससे कोई गलती हो गई है, तो ये मत उसको जज मत करिए। उसकी क्या सिचुएशन रही होगी, क्या उसके हालात रहे होंगे, इसकी वजह से उसका बिहेवियर ऐसा है, आपको नहीं पता है। जब आप अपने आप को उसकी जगह पे रखेंगे, तब आपको सिचुएशन समझ आएगी कि हाँ, ऐसा है। ठीक है? तो आपको आपके लिए यही गाइडेंस है कि ओवरथिंकिंग पर काम करें, इस चीज़ को रिलीज़ करने की कोशिश करें, छोटे-छोटे टारगेट्स बनाएँ और धीरे-धीरे उन चीज़ों को अचीव करने की ओर जाएँ। ठीक है? जब भी आप किसी रिलीजियस प्लेस पर जाते हो ना, वहाँ पे थोड़ा-सा मेडिटेशन ध्यान कीजिए। वहाँ की ऊर्जा को फ़ील करेंगे ना, तो ये आपकी एंग्ज़ायटी रिलीज़ होगी। ठीक है? रिलीज़ होगी जिसकी वजह से आप पीस महसूस करेंगे और अपने काम पर और बेहतर ढंग से कॉन्संट्रेट कर पाएँगे। अगर कोई पर्सन आपसे जुड़ता है, जो अभी एक्ज़िस्ट अभी आपकी लाइफ़ में जो है ऑलरेडी, वो आप मैरिड हैं, तब भी अपने बच्चों के ऊपर, हर चीज़ पर जो एंग्ज़ायटी स्ट्रेस जो है ना, दूसरों के ऊपर निकल जाता है ना, उस चीज़ को कहीं क्रिएटिव काम में आप लगा पाएँगे, जो आपके लिए गाइडेंस आ रही है। तो 2026 जो है ना, करियर के लिहाज से अच्छा है, रिलेशनशिप के लिहाज से भी अच्छा ही है, बस आपको 1-2 चीज़ों के ऊपर काम करना होगा। अभी आपको रीडिंग सुन के कैसा महसूस हुआ? ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना ढेर सारा ख़्याल रखें। महादेव के भक्त हैं, तो ज़रूर हर हर महादेव लिखें। थैंक यू सो मच।